बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 फुटेजर के मौजूद सामीन, भारत ने चीन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है और रूसी सात ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को मशरकी लद्दाख के इलाके में पहुंचा दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। खवातीन हज़रात, खबर है कि भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस नहज पर पहुंच गई है कि भारत ने ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मशरकी लद्दाख के इलाके चीन के साथ मुल्हिका सरहद पर पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा भी दीगर जंगी साजो सामान भी सरहद पर पहुंचा दिया गया है। किसी वक्त भी बड़ी जंग छिड़ने का खतरा है। दोस्तों, याद रहे कि ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रूसी खबररसा एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि भारत ने चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर रूस से हुई MKI-30 और MiG-29 त्यारे जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, याद रहे कि हिंदुस्तान ने बहरे हिंद में खतरे को पेश नजर रखते हुए ब्राह्मोस मिसाइल से लैस 30 स्क्वाड्रन को लॉन्च कर दिया है। याद रहे कि भारत ने राफेल त्यारों का फ्रांस के साथ मुआहदा किया है, लेकिन अभी तक उसको राफेल त्यारे नहीं मिले। इसलिए भारत फौरी तौर पर चीन के साथ जंग में उलझने से पहले अपनी फिजाई ताकत को जल्द अज जल्द पूरा करना चाहता है। दोस्तों, याद रहे कि भारत और चीन की जंग की सूरत में भारत के पास सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद और असला मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों से बैक वक्त लड़ता है तो उसके पास कितने दिन का गोला बारूद होगा। लिहाजा ये बात डंके की चोट पर कही जा सकती है कि भारत में इतना हमदम नहीं कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने हाथ उठाया या आंख उठाई तो 28 फरवरी को याद रखे और इस दफा पहले से ज्यादा बुरी मार पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब भारत तन्हा हो रहा है और हमारा काम भारत को एक्सपोज करना है, जो कि हम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2025 और 26 के लिए सलामती कौंसिल की रुकनीत का हाशमंद है। सेनेट इजलास में इजहार करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि यकीनन भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी मईशत भी है, लेकिन हम भारत की गीदड़ बबकियों से नहीं डरते। भारत ने आंख उठाई या हाथ उठाया तो 28 फरवरी 2019 की तरह उसको बड़ा सरप्राइज देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान भी सोच रहा है कि अमन और अमान में रहना भारत डाल रहा है। आज नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हैं। चीन की सोच क्या है मैं जानता हूं। चीन ने भी भारत के साथ 5 अगस्त के इकदामात को मुस्तरद कर दिया है और अब भारत तन्हा हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए कई साल की महम दरकार होती है। भारत 9 साल से उसके लिए कैंपेन चला रहा था। भारत ने जब हार जाहिर की तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में सिर्फ भारत ही उम्मीदवार था। पाकिस्तान चाहता तो भारत के मुकाबले में इलेक्शन लड़ता, लेकिन कुछ हासिल ना होता। उन्होंने दो टोक और वाज़ेह पैगाम देते हुए भारत से कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ किसी भी महाज पर दरअंदाजी करने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए हैं, लेकिन 2 चैलेंज मोदी के लिए ज्यादा सख्त हैं। पहला तो ये कि वो अवाम को मुतमिन कर सकें कि गलवान की झड़प एक तरफा नहीं थी और उसमें बड़ी तादाद में चीनी फौजी भी मारे गए थे, लेकिन उसके लिए उन्हें किसी तरह का सबूत देना पड़ेगा। अभी तक तो इंडिया यह भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि चीनी फौजियों ने इंडियन फौजी पकड़ रखे थे। दूसरा, इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि चीनी फौजी अगर इंडियन सरहद में दाखिल हुए हैं तो उन्हें वापस कैसे भेजा जाए। मोदी ने अपना इमेज एक ऐसे इनफरादी हुक्मरान जैसी बनाई है जो मुल्क को फौजी और इक्तिसादी बुलंदी पर लेकर जाने वाला है। उन्होंने मुल्क में कौम परस्ती की एक ऐसी लहर चलाई है जिसमें इंडिया की किसी तरह की कमजोरी काबिल कबूल नहीं है। मीडिया ने चीन के साथ खूनरेज झड़पों से पहले तक यही देखा था कि इंडिया की फौजी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि चीन किसी तरह का फौजी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन गलवान की खूनरेज झड़प में 20 फौजियों का हलाकत और 10 फौजियों के पकड़े जाने के बाद यहां सभी का लबो लहजा मुहतात हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फौजियों की हलाकत के बाद जो वाहिद बयान दिया उसमें कहीं पर चीन का नाम नहीं लिया। चीन इंडिया का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $90 अरब की तिजारत होती है। इंडिया में इस वक्त हुकूमत की हमायत याफ्ता चीन की बनी अशिया की बायकाट की महम चल रही है। जिस तरह चीनी सरहद पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे की पोजीशन लेकर सरहदी मुज़ाकरात में मजबूत होकर उतरना चाहता है, इसी तरह इंडिया चीन का इक्तिसादी बायकाट करके उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन उसके लिए पहले से ही तैयार है और वो पहले से ही अपनी कंपनियों को इंडिया में नई सरमायाकारी करने के बारे में मुतनब्बे कर चुका है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन की इक्तिसादी बायकाट से चीन से ज्यादा खुद इंडिया का ज्यादा नुकसान होगा। गलवान वादी में जहां ये झड़प हुई वो इंसानी आबादियों से काफी दूर है। वहां कोई भी खबर आने का वाहिद जरिया फौज है। उसकी तस्दीक या तरदीद होने में कई रोज लग जाते हैं। हुकूमत इस वाक़े के बारे में मालूमात बहुत रोक कर और बहुत कम जारी कर रही है। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ ने यह मुतालबा किया है कि हुकूमत ये बताए
कि चीनी फौजी ने इंडिया के कितनी किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि हुकूमत चीन को किस तरह पीछे धकेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे की शाम कुल जमाती रहनुमाओं की एक मीटिंग तलब की थी। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ को मुल्क दुश्मन करार देने का सियासी हरबा इस बार कारगर नहीं हो रहा। दोस्तों, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चीन के सवाल पर चैलेंज करने के जारहाना मूड में है। वक्त तेजी से निकल रहा है और चीनी फौज को मई से पहले वाली पोजीशन में वापस भेजने के लिए बातचीत जारी है। ताकत के जोर पर चीनी फौज को पीछे धकेलना या सरहद के किसी दीगर इलाकों में चीन के इलाके पर कब्जा करना एक खतरनाक खेल होगा। चीन से टकराव एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इंडिया कोरोना के चैलेंज से गुजर रहा है। मुल्क की मईशत कोरोना के आने से पहले ही नीचे जा चुकी थी और कोरोना के बाद तबाहकुन सतह पर पहुंच चुकी है। चीन के साथ इंडिया का सरहदी बहरान मोदी हुकूमत के सामने एक ऐसा चैलेंज है जो कि सिर्फ उनकी क़यादत पर ही नहीं बल्कि मुल्क की सख्तगीर कौम परस्त सियासत पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। दोस्तों, भारत ने मुतनाज़ इलाके एक्साई चेन के वादी कुलवान के करीब सुरंगों का जाल बिछाने की कोशिश की। उसका वाहिद मकसद ये था कि चीन के खिलाफ फौजी टकराव की सूरत में भारत को बढ़तरी हासिल हो, जो कि चीन भारत को ऐसा नहीं करने देगा। उसने फौरन ऐसे इलाके पर जिसमें भारत अपना कब्जा समझता था पेशकदमी कर दी और अब भारत के सिवाय मुंह के खाने के कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि चीन के साथ जंग भी उसे वारा नहीं खाती और मुज़ाकरात की सूरत में भी वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। चीनी सदर शी जिनपिंग चीन की ताकत का मुजाहरा करने से भी नहीं हिचकिचाते और इस बार माहिरीन बता रहे हैं कि वो यकतरफा तौर पर अपनी फौजें भी वापस नहीं बुलाएंगे। अमेरिकी वज़ीर हारजा माइक पोम्पियो और रूस ने बिला वास्ता तौर पर भारत की हमायत करते हुए सिर्फ सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय तज्ज़ियाकारों के मुताबिक असल मसला यही है कि इंतहापसंद नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने घेरा हुआ है। बिलखसूस भारतीय तज्ज़ियाकार बहादुर कुमार का यही कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत इंतहापसंद मशीर अमेरिका की गोद में बैठे हैं और उनके पिट्ठू बनकर चीन से मुहासमत को हवा दे रहे हैं। एक और साबिक वज़ीर मुमलिकत भारतीय सफारतकार तज्ज़ियाकार और सियासतदान शशि थ्रोहर का कहना है कि भारत को चीनी सदर की पाक चीन इक्तिसादी राहदारी जो भारत के मुताबिक कश्मीर के मुतनाज़ इलाके से गुजरती है उसको सख्त तकलीफ है, लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की गीदड़ बबकियों से मरूब नहीं होगा। चीन की भरपूर दिफाई और सफारती हमायत की बिना पर भारत आपका ये हाब कि किसी तरीके से पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दी और FATF के हवाले से दुनिया भर में भारतीय सफारतकार पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में अमेरिका के वज़ीर हारजा की हाल ही में रिटायर होने वाले एलिस वेल्स ने CPEC और FATF के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ तूफान खड़ा किए रखा। भारतीय वज़ीर हारजा राजनाथ सिंह ने एक अनोखी तजवीज़ दी कि आज़ाद कश्मीर, जिसे वो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहने पर इसरार करता है, उसकी आवाम पाकिस्तान से अलग होकर भारत में शामिल होना चाहते हैं। यानी इस तरह भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद के कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है उसकी तकमील हो जाएगी। पाकिस्तान के वज़ारत हारजा ने भारतीय वज़ीर हारजा के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले पर रिमार्क्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि यह मकबूजा कश्मीर के अंदर बर्पा तहरीक आज़ादी से दुनिया की तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश है। वज़ीर हारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मनगढ़ंत बयान को रोक जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरी भारत सरकार से मुतरफ़्फ़र हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा मुजफ्फराबाद आकर देख लें कि कितने कश्मीरी उनके साथ हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। भारतीय हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान या मुझे श्रीनगर आने की दावत दें और फिर देख लेते हैं कि हमारे साथ कितने बंदे हैं। जबकि इससे कबल तर्जुमान दफ्तर हारजा आयशा फारूकी ने भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि जारी करदा बयानात पाकिस्तान मुखालफत जुनून की अक्कासी करता है। बहरहाल दोस्तों, इस सूरत हाल में भारत बुरे तरीके से फंस चुका है और वो आवाम के दबाव में आकर किसी भी वक्त गलत फैसला कर सकता है, जिससे हिते में बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय फोर्सेस की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी है और हालिया वाकयात में काबिज फौज ने मस्जिद में फायरिंग करके 8 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का कहना है कि मस्जिद में 2 कश्मीरी हुर्रियत पसंद मौजूद थे, जिनके साथ मुसल्लत सादम हुआ और फायरिंग के तबादले में 8 कश्मीरी शहीद हो गए। जबकि आज़ाद राय का कहना है कि भारतीय फौज का बयान मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुजाहिदीन की मौजूदगी का इम्कान मौजूद है, मगर मस्जिद के अंदर से फायरिंग नहीं की गई, बल्कि भारतीय फौज ने मस्जिद में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे शहादतों के अलावा कई आम शहरी जख्मी भी हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि फोर्सेस ने जिला शोपिया में सेब के बाग में एक ज़ेर ज़मीन पनागाह में मौजूद 5 हुर्रियत पसंदों को शहीद कर दिया और इस फायरिंग के तबादले के बाद हुकूमती फोर्सेस और हुर्रियत पसंदों के हामी गाँव वालों के दरमियान कशीदगी में भी इजाफा हो गया। जबकि इससे कबल रेडियो पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन के तनाज़ात में जिनसी तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर जारी करदा रिपोर्ट में कहा था कि भारत कश्मीरी खवातीन को गिरफ्तार, हरासा करने समेत उनके खिलाफ तशद्दुद को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, ताकि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए जारी जदोजहद को रोका जा सके। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।